आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा पहुंचा 1431। अब तक 23 लोगों की राजस्थान में हुई मौत। जयपुर में सबसे अधिक 13 मौतें हुई है। भीलवाड़ा में 2, कोटा में 2, जोधपुर में 2, बीकानेर में 1 और अलवर में 1 और टोंक में 1 मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। आज दिन नए पेशेंट सामने आ रहे हैं। 19 अप्रैल को राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 1431 हो गई है। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 526 पहुंच चुका है, तो जोधपुर में 210 और कोटा में 99 और टोंक में 95 का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं भरतपुर जिले की बात करें तो भरतपुर में 102 और बांसवाड़ा में 60 कोरोना पेशेंट है। वहीं नागौर में 41 और झालावाड़ में 20 कोरोना पॉजिटिव है। वहीं जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में 32 और बात करें अजमेर की तो अजमेर में भी 18 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं झुंझुनू में 37 और बीकानेर में 37 और भीलवाड़ा में 29 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि राज्य में कुल मौत का आंकड़ा 23 पहुंच गया है। जयपुर में सबसे अधिक 13 लोगों की मौत हुई है। भीलवाड़ा में 2 लोगों की मौत हुई है। तो कोटा की बात करें तो कोटा में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है और जोधपुर में 2 लोग और बीकानेर में 1 और अलवर और टोंक में 1 मौतें हुई है। इधर राज्य में लगातार बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों के संग समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों से कहा कि जयपुर में कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए युद्ध स्तर पर काम करें। साथ ही अधिकारियों को मिशन के साथ जयपुर को कोरोना मुक्त की दिशा में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि क्वारंटाइन के लिए अधिक से अधिक स्थान चिन्हित करें, बाकी बुनियादी सुविधाओं को वहां उपलब्ध करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 दीवारी में जिन 13 क्षेत्रों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं वहां पर विशेष फोकस किया जाए। रैपिड टेस्टिंग किट से जांच करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से अब जांच शुरू हो गई है। शुक्रवार को इसकी शुरुआत हुई, तो वहीं बड़े स्तर पर पूरे राजस्थान में जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। शुक्रवार को 52 जांच करके इसकी टेस्टिंग की गई थी। शनिवार को तकरीबन 1200 से ज्यादा जांच की गई। रघु शर्मा ने कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट का एक पूरा डेमो दिया गया है, जिसमें बताया गया कि इस प्रकार का यह किट काम करती है। इसकी तरह ही कितने मिनट इस किट के माध्यम से कोरोना की शुरुआती लक्षण का पता लगाया जा सकता है। शुरुआती जांच में इसका बहुत ही अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसके तहत अब जांच की संख्या भी बढ़ने लगी है और इसका दायरा भी बढ़ने लगा है और आने वाले समय में बड़ी संख्या में जांच हो पाएगी। इससे तुरंत मरीजों को बीमारी के लक्षण प्राप्त के बारे में पता चलेगा। इससे उनको क्वारंटाइन करने में काफी मदद मिलेगी। CMHO नरोत्तम शर्मा ने बताया कि यदि किट में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो तुरंत ऐसे मरीज को क्वारंटाइन के लिए सलाह दी जाती है। राजस्थान में निर्माण और खेती किसान समेत इन कामकाजों को सोमवार से अनुमति। चिकन मटन की दुकानें भी खुलेगी। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस में लॉकडाउन में कामकाजों के प्रचलन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत 20 अप्रैल से 3 मई तक राज्य में निर्माण उद्योग, माल वाहन, खेती, किसानों से जुड़े कामकाज को अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क और पहनने अनिवार्य होगा। बिना मास्क के ग्राहकों को सामान बिक्री नहीं की जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोगों को एकत्रित और होने और थूकने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस संबंध में ट्वीट करते हुए कहा कि हम 20 अप्रैल से 3 मई तक संशोधित लॉकडाउन को लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्वीट में एक सूची पोस्ट की है, जिसमें एक बात की जानकारी दी गई कि सोमवार से किन किन कामकाजों को अनुमति होगी। इसके तहत निर्माण गतिविधियां, चिकित्सा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, शहर में चूल्हा निर्माण परियोजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सड़क और परियोजना और भवन निर्माण की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी प्रकार के मालवाहक चलाने की अनुमति होगी। सभी ई-कॉमर्स कंपनियां, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर सेवाओं की अनुमति होगी। उद्योगों के संबंध में दवा इकाई, तेल मिल, चावल मिल आदि इत्यादि की अनुमति मिलेगी। इसी तरह सोमवार से किराना की दुकान, फल सब्जियों की दुकान, मीट, दही और दूध की दुकानें खुलेगी। रेस्टोरेंट और भोजनालय को भी खुलने की अनुमति होगी, लेकिन वे सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। हालांकि गृह मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी उत्पादों की आपूर्ति पर प्रतिबंध रहेगा। बीजेपी नेता ने सीएम अशोक गहलोत को भेजा पत्र, लॉकडाउन को लेकर विवादों के लिए चेताया। कटारिया ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि विधायकों से बांटी जा रही राहत सामग्री थैलियों पर कुछ विधायक अपनी फोटो प्रिंट करवा रहे हैं। जयपुर में
नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक गुलाबचंद कटारिया ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। कटारिया ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर उचित व्यवस्था करने की मांग की है। कटारिया ने अपने पत्र में पड़ोसी राज्यों में हो रहे प्रवासी राजस्थानियों का जिक्र किया है। मॉडिफाइड लॉकडाउन की छूट होते ही प्रवासी राजस्थानी बड़ी तादाद में अपने गाँव घर जाने के लिए बॉर्डर पर इकट्ठे होंगे। ऐसे में इनको रोकना आसान नहीं होगा। ऐसे में बॉर्डर और उनकी सुरक्षा और स्वस्थ भोजन पानी छाया की व्यवस्था की जाना उचित रहेगा। बॉर्डर पर बड़ी तादाद में लोग आने के कारण कानूनी व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना हो सकती है। इसकी पुख्ता व्यवस्था करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा में वाहन भेजने यात्रियों को लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु में रहने वाले राजधानी अपने गाँव आने की बार बार आग्रह कर रहे हैं। उनको रोक पाना संभव नहीं हो सकेगा। इस बारे में गंभीरता से अशोक गहलोत सरकार को विचार करना चाहिए, ऐसा गुलाबचंद कटारिया ने कहा है। कटारिया ने आगे कहा है कि किसानों को फसलों को लेकर होकर घर पे ही है, उस पर फसल बेचकर अपने परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति करनी होगी। इसी कारण उदयपुर संभाग के अधिकांश किसान ने गेहूं, चना, सरसों इत्यादि फसल बेचने हेतु उतावले हो रहे हैं। आज व्यापारी को समर्थन मूल्य 200 से 400 रुपये प्रति क्विंटल कम देकर वे गांव में खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे समय में किसानों को उनकी फसल का उचितम दाम मिले, उसे देखते हुए हमारी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि इसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक क्रय विक्रय सहकारी समिति और कोऑपरेटिव संस्थान आदि से संभव हो तो व्यापारियों को सपोर्ट प्राइस पर खरीदने के लिए तुरंत अधिकार मिलना आवश्यक है। सरकार की घोषणा के अनुसार खरीद 1 मई से प्रारंभ होगी। किसानों की फसल खरीदने हेतु तुरंत खरीद केंद्र तथा उचित दाम मिले, इसके लिए प्राथमिकता से आधार से कार्य शुरू करना चाहिए। कटारिया ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि कुछ कांग्रेस के विधायक कोष से बांटी जा रही राहत सामग्री थैलियों पर कुछ विधायक अपनी फोटो प्रिंट करवा रहे हैं। इससे क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी और वातावरण दूषित होगा। इन पर केवल विधायक कोष को ही दिखाने का प्रयास रहेगा। प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0। मास्क पहनना जरूरी, थूकना बैन और बाइक पर एक व कार में 2 लोग बैठेंगे। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार लॉकडाउन की अवधि बेशक 3 मई तक प्रभावी रहेगी, लेकिन अगले 2 दिनों में मॉडिफाइड लॉकडाउन तय हो जाएगा। राज्य सरकार ने काफी हद तक गाइडलाइन जारी कर दी है। मॉडिफाइड लॉकडाउन में क्या क्या खुला रहेगा, किस पर प्रतिबंध जारी रहेगा, इलेक्ट्रिशियन सहित जिन जरूरी सेवाओं को अनुमति दी जाएगी उनके पास जारी करने की प्रक्रिया रहेगी। इसकी भी प्रक्रिया तय हो गई है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल पहले से की तरह बंद रहेंगे। वहीं जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाता के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कड़ाई से करानी होगी। 3 मई तक 3 बड़े बदलाव यही रहेंगे। बाइक पर एक ही व्यक्ति आ जा सकेगा, जबकि कार जीप में 2 लोग यात्रा कर सकेंगे। दूसरा मास्क पहनना जरूरी होगा। बिना मास्क पहने व्यक्ति को कहीं भी कोई भी सामान नहीं मिलेगा। तीसरा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह विवाह, शादी और अंतिम संस्कार के लिए 20-20 लोगों को अनुमति मिलेगी। यह अनुमति भी मजिस्ट्रेट से लेनी होगी। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। वही शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। अनुमतित गतिविधियों के अलावा औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होगी। होटल बंद रहेंगे। इसी तरह टैक्सी, कैब और ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन एकेडमी और सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम, सभी धार्मिक स्थल लॉकडाउन के चलते जनता के लिए बंद रहेंगे। वही रेस्टोरेंट और भोजनालय होम डिलीवरी कर सकेंगे। विशेष रूप से राजमार्गों पर ट्रक की मरम्मत के लिए वर्कशॉप की दुकानें, उचित दूरी पर टायर पंचर रिपेयरिंग की दुकानें और रोजमर्रा के भोजन के लिए उचित दूरी जैसे 40 किलोमीटर दूरी पर ढाबा और आउटडोर खाने की सुविधा रहेगी। ये दुकानें अनुमति से खुलेगी। वही उद्योगों में दवाइयाँ, औषधि और उपकरण, कच्चा माल इत्यादि खाद्य पदार्थ की तेल मिल और चावल मिल, आटा मिल, चक्की एवं सभी प्रकार के खाद्यान्न सामान और ग्रामीण क्षेत्र के सभी उद्योग, खादी कुटीर उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र और फूड पार्क और मसाला पार्क को अनुमति दी गई है। राजस्थान में कोरोना का कहर 3 दिन में भरतपुर, नागौर और जोधपुर, कोटा, टोंक बने नए एपिसेंटर। यहां करीब 500 संक्रमित। प्रदेश में भरतपुर, नागौर, जोधपुर, टोंक और कोटा नए
हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं। भरतपुर में 2 दिन में ही 69 और नागौर में 30 नए मामले सामने आ चुके हैं। जयपुर के बाद एक दिन में सर्वाधिक रोगी का रिकॉर्ड शनिवार को भरतपुर के नाम हो गया। यहाँ बयाना में 41 रोगियों की सहित एक दिन में 42 पॉजिटिव मिले। इसके पहले 11 अप्रैल को जयपुर में 80 और 14 अप्रैल को सर्वाधिक एक दिन में 83 पॉजिटिव केस सामने आए थे। शनिवार को दूसरे दिन सबसे ज्यादा रोगी जोधपुर से 26 मिले थे। जोधपुर में भी 3 दिन में 67 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इसको मिलाकर अब तक जयपुर के बाद कुल रोगियों के दूसरे नंबर पर जोधपुर आ चुका है। यहाँ पर 180 हो चुके हैं। जोधपुर में संक्रमण का ये हाल है कि शनिवार को उदय मंदिर में एक पिता के 3 बेटियां पॉजिटिव मिली है। नागौर में 2-3 दिन से बहुत तेजी से कोरोना संक्रमण से नागौर गिर रहा है। नागौर में प्रबसर की महिला कांस्टेबल और मुंडोता की महिला संक्रमण मिलने से दूसरे दिन शनिवार को एक साथ 17 पॉजिटिव सामने आए थे। नागौर में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव मिले थे। नागौर में बासनी और प्रबसर और लुडानू में एपिसेंटर बन गए हैं। नागौर के बासनी में ड्यूटी देने के बाद पुलिस लाइन में प्रबसर थाने से आई महिला कांस्टेबल व मुंबई से मुंडोता आई महिला में संक्रमित पाए जाने से उनके संपर्क वाले सभी संक्रमितों की चेन बन गई है। ये दोनों महिलाएं शुक्रवार को पॉजिटिव मिली है। इसके दूसरे दिन ही शनिवार को 17 और पॉजिटिव आ गए हैं। टोंक में शनिवार को 2 केस मिले, लेकिन अब तक 95 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टोंक में बम्बोर गेट और बंटावली का रास्ता और सुनारों का माहौल में सर्वाधिक संक्रमित मिले हैं। इनमें 90% केस मिले हैं। कोटा में 5 नए केस मिले हैं, लेकिन अब वहाँ मकबरा इलाके में फैले नए संक्रमण के साथ ही रोगी लगातार बढ़ रहे हैं। भरतपुर जिले की बात करें तो भरतपुर जिले में कुल 85 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं, जिनमें 78 अकेले बयाना कस्बे से है, जो 2 जमातियों ने 75 को कोरोना से संक्रमित कर दिया है। शनिवार को एक ही दिन में मिले सर्वाधिक 42 नए पॉजिटिव में से 41 इसी बयाना कस्बे के एक ही मोहल्ले के हैं। अब 6 तहसीलों जिसमें बयाना, वेर, कोमा, पहाड़ी, नगर और भरतपुर में अब तक 85 केस हो गए हैं।